Good morning to all of you who are present here in today's session. Before proceeding to it, just I want to say about myself. My name is Deepak Bandor and I would like to welcome once again in today's session. As you know that today we are going to cover a new topic and the name of the topic is determiner. डिटरमिनर को हिंदी में कहा जाता है निर्धारक. अब निर्धारक मतलब होता है जो उनकी लिमिट, उनकी जो फिक्स जगह को सेट करने का काम करता है. हियर द नेम डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनर. ए डिटरमिनर इज ए वर्ड. डिटरमिनर एक क्या है? एक वर्ड है. जैसे कि द, सम, माई, जो हमेशा नाउन से पहले यूज किया जाता है और बताता है कि यहां पे जो डिटरमिनर, जो वर्ड यहां पे यूज किया गया है वो किस प्रकार किया गया है. क्योंकि डिटरमिनर का मतलब ही क्या है? एक निर्धारक जो उनकी फिक्स जगह को सेट करने का काम करता है. Here I have mentioned few sentences. The first example, he wants to be a doctor. He wants to be a doctor. यहाँ पे जो a है क्या है? एक उसकी फिक्स जगह को फिक्स करने का काम करता है. Welcome back to my next slide. In the next slide, we are going to cover classification of determiner and along with some examples also. So, I have mentioned here a few determiners on the board. The first one is article. Article को भी दो सेक्शंस में डिवाइड किया गया है. सबसे पहला है डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल. इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर आपके पास एक सिंगल वर्ड आता है और वो वर्ड होता है द. क्योंकि द की एक फिक्स लिमिट है, क्योंकि हम अदर वर्ड से हम कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते. इसी वजह से, इसीलिए हम द को एक डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं. और इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर हमारे पास दो वर्ड होते हैं, ए और अन, क्योंकि इनकी कोई भी एक फिक्स लिमिट नहीं होती है. इसीलिए इसको कहा गया है इनडेफिनेट आर्टिकल. अपना जो नेक्स्ट डिटरमिनर है वो है पोसेसिव. और पोसेसिव को हम हिंदी में कह सकते हैं अधिकार. जब भी किसी ह्यूमन बीइंग या किसी ऑब्जेक्ट से हम रिलेट करते हैं तो उन केस में हम पोसेसिव वर्ड को शो ऑफ करते हैं या हम उसको बताते हैं. और उनके कुछ एग्जांपल यहाँ पे है, कुछ वर्ड हैं सच एज माय, योर, आवर, हर और हिज. उसके बाद आ जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव. डेमोन्स्ट्रेटिव को हिंदी में कह सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए, किसी चीज को इशारा करके उसको पॉइंट आउट करने के लिए हम उन केस में हम यूज करते हैं. और इनमें से कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जो डेफिनेटली यूज होते हैं, द, दिस, दैट एंड दोस. सपोज में भी दोस, ओके, दैट वर्ड का हम एग्जांपल की तरफ जस्ट आई वांट टू से दैट इज द प्लेस वेयर आई हैव stolen my purse. That is the place there I fall down. Now proceed to head quantities. Quantities को हिंदी हम बोल सकते हैं मात्रा को शो ऑफ करने के लिए या किसी अमाउंट को शो ऑफ करने के लिए हम क्वांटिटीज वर्ड का हम यूज करते हैं. लिटिल, मच, सम, एनी, इनफ, सफिशिएंट. सफिशिएंट को हिंदी बोलते हैं पर्याप्त. ऑल को हिंदी बोलते हैं सब. होल का मतलब होता है सब. ये जितने भी वर्ड हैं यहाँ पे बता रहा है वो क्वांटिटीज को शो ऑफ करता है. और सबसे जो लास्ट वर्ड है वो है न्यूमरल्स. न्यूमरल्स भी एक डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं. उनमें कुछ वर्ड दिए गए हैं यहाँ पे, 1, 2, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड. क्योंकि ये नंबर को शो ऑफ कर रहे हैं इसीलिए इसको कहा गया है द न्यूमरल डेफिनेट आर्टिकल्स. So dear students,
Now we are going to in brief articles. If you want to understand very well, then you have to stay with me at the end of the video. In the next slide, I will explain very brief in detail about articles, and we are going to cover definite article first. So dear students, if you like my way of teaching, then you have to subscribe, like and share to your companion, because it motivates so that we can bring a new videos for you. Welcome back to my next slide. In the next slide, we are going to cover the definite article. In a previous slide, I have already explained you about the definition of determiner and along with the classification of determiner. And now we are going to cover the definite article. Here I have mentioned the definite article. The first question says, बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर, उन सभी नदियों से पहले आपको द लगाना है जो वेल नोन रिवर है. तो हियर आई हैव मेंशन हियर एग्जांपल द गोदावरी, द यमुना, द गंगेस, क्योंकि ये जितनी भी रिवर है वेल नोन है इन इंडिया में. नाउ प्रोसीड टू द सेकंड क्वेश्चन, बिफोर द माउंटेन्स रेंजेस, उन सभी माउंटेन रेंजेस से पहले आपको द वर्ड को यूज करना है. तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है द विंध्यास, द हिमालयास, द माउंट एवरेस्ट. उन सभी माउंटेन रेंजेस से पहले आपको डेफिनेटली द वर्ड यूज करना है. नाउ प्रोसीड टू द थर्ड क्वेश्चन, बिफोर द स्क्रिप्चर ऑफ होली बुक्स, उन सभी होली बुक्स या स्क्रिप्चर से पहले आपको द वर्ड को यूज करना है. जितनी भी होली बुक्स है, द बाइबल, द ग्रेट, द गीता, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहिब, उन सभी स्क्रिप्चर या होली बुक्स जो वेल नोन है इन इंडिया में, उन सभी से पहले मैंने द वर्ड को यूज किया है. नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ फोर्थ क्वेश्चन सेज, बिफोर द यूनिक थिंग्स ऑफ नेचर, जितनी भी है यूनिक थिंग्स इन नेचर में, उन सभी से पहले आपको द वर्ड यूज करना है. तो यहाँ पे मैंने लिखा है द सन, the moon, the star, the earth. Now come to the fifth question. The fifth question says, the is used before the names of famous building. The word हमेशा उन फेमस बिल्डिंग के आगे ऐड किया जाता है जो वेल नोन रहे. जितनी भी फेमस बिल्डिंग है as well as India as well as foreign countries also. The Taj Mahal, the Red Fort, the Pyramid, the Great Wall of China, the leading tower of Pisa. So dear students, now we are going to proceed to the next slide. Welcome back to the next slide. In the next slide, we are going to cover the remaining definite article. So next question says, before the number, उन सभी नंबर से पहले आपको द लगाना है. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट, द लास्ट, द सेकेंड. नाउ प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 सेज, बिफोर द नेम्स ऑफ फेमस एंड फैमिलीज एंड इंडस्ट्रियल हाउसेस. क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि उन सभी नेम्स से पहले जो बहुत ज्यादा फेमस है, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल हाउसेस ही क्यों ना हो, उन सभी से पहले आपको द वर्ड को यूज करना है. द बिरलास, द टाटास, द नेहरूज फैमिली, उन सभी से पहले आपको द वर्ड को यूज करना है. नाउ प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 सेज, बिफोर द हाउस ऑफ ओशंस एंड द कैनल्स एंड ग्रुप ऑफ आइलैंड. उन सभी द वर्ड हमेशा उन सभी ओशन से पहले, उन सभी कैनल्स और ग्रुप ऑफ आइलैंड से पहले आपको यूज करना है. क्वेश्चन नंबर 6, द इज यूज्ड बिफोर ऑफ ओशन. क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि द वर्ड हमेशा
ओशन से पहले, चाहे वो कैनल को हिंदी में बोलते हैं, उन सभी नहरों के पहले या उन सभी ग्रुप ऑफ आइलैंड से पहले आपको लगाना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ओशंस के नाम भी मेंशन किए हैं और साथ साथ में कैनल्स और आइलैंड के नाम भी मैंने मेंशन किए हैं। तो यहाँ पे लिखा है द पैसिफिक ओशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रशांत महासागर, द अटलांटिक ओशन, द अरेबियन सी, चाहे वो इंडियन ओशन ही क्यों ना हो, उन सभी से पहले आपको द लगाना है। यू हैव टू ऐड बिफोर द वर्ड ऑफ उन सभी ओशंस, कैनल्स या उन ग्रुप ऑफ आइलैंड से पहले आपको डेफिनेटली आपको द वर्ड यूज करना है। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द इज नेवर यूज्ड विद द नेम्स ऑफ लैंग्वेज एंड द मोस्ट डिशेस, बट यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे तो द वर्ड है कभी भी यूज नहीं किया जाता है बिफोर ऑफ एनी लैंग्वेज या एनी अदर डिसीजेस। चाहे वो डिसीज ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई सी लैंग्वेज ही क्यों ना हो, उनसे पहले भी कभी भी द वर्ड नहीं किया जाता। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 सेज द इज यूज्ड बिफोर द डायरेक्शन। द वर्ड हमेशा उन सभी डायरेक्शन से पहले यूज किया जाता है। द वर्ड इज डेफिनेटली यूज्ड बिफोर द डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैंने कुछ डायरेक्शन के नेम लिखे हैं, द ईस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द वेस्ट। उन सभी डायरेक्शन से पहले आपको डेफिनेटली द डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है। नाउ प्रोसीड टू द 11th, बिफोर द नेम्स ऑफ ट्रेन्स एंड शिप। द वर्ड हमेशा, चाहे वो ट्रेन ही क्यों ना हो, चाहे वो शिप ही क्यों ना हो, उन सभी से पहले आपको डेफिनेट वर्ड यूज करना है। इसीलिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है बिफोर द नेम्स ऑफ ट्रेन्स, चाहे वो शिप ही क्यों ना हो, डेफिनेटली आपको द वर्ड यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ ट्रेन्स एंड शिप्स के नेम मेंशन किए हैं। द फर्स्ट वन इज ताज एक्सप्रेस, द चेन्नई एक्सप्रेस, द कालका मेल एक्सप्रेस, द विक्रांत एक्सप्रेस। तो यहाँ पे दो कालका और विक्रांत है, ये दोनों ही शिप्स हैं, और यहाँ पे ताज एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस दोनों ही ट्रेन हैं। तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिवाइज। क्वेश्चन नंबर सेज नंबर से पहले, चाहे कोई सा भी डिजिट ही क्यों ना हो, उन सभी से पहले आपको द डेफिनेटली वर्ड लगाना है। द फर्स्ट, द लास्ट, द सेकेंड। क्वेश्चन 7, बिफोर द नेम्स ऑफ फेमस families and industrial houses। The question number 7 says उन सभी फेमस इंडस्ट्रियल्स एंड अलोंग विथ उन फैमिलीज से पहले आपको द लगाना है जो वेल रिनाउंड है। तो इंडिया में तो बहुत सारे ऐसे फैमिलीज है जो इंडस्ट्रियल भी है। तो यहाँ पे टाटा बिरलास, द टाटास एंड द नेहरू फैमिली, उन सभी से पहले आपको द लगाना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 says द इज यूज्ड बिफोर द ओशंस। द हमेशा उन सभी ओशन से पहले, चाहे वो कैनल ही क्यों ना हो, और उन सभी ग्रुप ऑफ आइलैंड से पहले आपको डेफिनेटली द डेफिनेट आर्टिकल द ऐड करना है। द पैसिफिक ओशंस, द अटलांटिक ओशन और द अरेबियन सी, उन सभी से पहले आपको डेफिनेटली द वर्ड यूज करना है। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू रिमेंबर, यहाँ पे नेगेटिविटी की बात में, नेगेटिव के बारे में बात हो रही है। द इज नेवर यूज्ड, यू हैव टू रिमेंबर, द कभी भी उन सभी लैंग्वेज या कभी किसी डिसीज के पहले नहीं लगाया जाता। नाउ प्रोसीड टू द 10th क्वेश्चन। द इज यूज्ड बिफोर द डायरेक्शन। द वर्ड है हमेशा उन सभी डायरेक्शन से पहले ऐड किया जाता है। द ईस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। Now come to the question number 11. Question number 11 says before the names of trains and ships. The word हमेशा before the name of trains, before the name of ships से पहले आपको definitely the definite article लगाना है। The Taj Express, the Chennai Express, the Kalka and Vikrant Express. So dear students, now we are going to proceed to the next slide. You have to stay with me at the end of the video.